किसी लड़की का हाथ किसी सेटलमेंट की सूरत में विक्टिम पार्टी को या जिससे सेटलमेंट हो रही है उसको देना कानून की खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ वर्जी है। कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 25, आर्टिकल 8। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट रिसेंट केस है, उससे आपको आगाह करते हैं। एक शख्स था, उसके एक मर्डर ट्रायल चल रहा था, उससे कोई कत्ल हो गया और उसका ट्रायल ज़ेरे इल्तवा था। उसने एक शख्स को चेक दिया। ये चेक एक गारंटी चेक था और जो सेटलमेंट हुई बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम पार्टी वो ये थी कि जो मुल्जिम है वो अपनी बेटी का रिश्ता देगा, जो विक्टिम पार्टी है जिसका बंदा मरा है, कत्ल हुआ है, उसके घर में अपनी बेटी का रिश्ता देगा। और अगर नहीं देगा तो ये जो गारंटी चेक वो दे रहा है, इस पे जो अमाउंट लिखी हुई है वो देने का वो मजाज है। चेक जब पेश किया गया, चेक बाउंस हो गया जी। चेक बाउंस हुआ। 489F का मुकदमा दर्ज कराने के लिए जस्टिस ऑफ पीस के पास एक एप्लीकेशन फाइल की गई। जस्टिस ऑफ पीस ने मुकदमा अंडर सेक्शन 489F, जो चेक बाउंस होने पे, चेक डिसऑनर होने पे जो मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसका ऑर्डर पास किया। ये शख्स चला गया लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ यूं करार दिया कि जो आर्टिकल 8 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका सब आर्टिकल 1, it mandates that all laws, customs and usages which are inconsistent or in derogation of the fundamental rights are void। तमाम ऐसे कस्टम्स, तमाम ऐसे कवानीन, तमाम ऐसी यूजेजेस जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में है वो कलअदम है। आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट। अब जो वनी और सवारा की जो कस्टम्स हैं वो इस मिसचीफ में फॉल करती हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि जो आर्टिकल 8(1) में जो जिस मिसचीफ की बात की गई है, वनी, सवारा, ये तमाम चीज़ें इस मिसचीफ में फॉल करती हैं। और PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 218, ये जो जजमेंट है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया है कि ऑनर किलिंग्स और कंपेलिंग वुमेन टू बी वेड without their consent as means of settling disputes is hit by Article 4, 10A, 25, read with Article 8 of the Constitution, which enjoins that no custom in derogation of any fundamental right can prevail। किसी लड़की का हाथ किसी सेटलमेंट की सूरत में विक्टिम पार्टी को या जिससे सेटलमेंट हो रही है उसको देना कानून की खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ वर्जी है। कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 25, आर्टिकल 8, तमाम आर्टिकल्स रेड विद आर्टिकल 10A इस चीज़ की गुंजाइश नहीं देते। और एक और केस है जिसकी साइटेशन है PLD 2002 लाहौर पेज 444। इसमें कहा गया है, नो ट्रेडिशन इज सैक्रेड, नो कन्वेंशन इज इंडिस्पेंसिबल एंड नो प्रेसिडेंट वर्थ एम्यूलेशन if it does not stand the test of fundamentals of a society generally expressed through law and constitution। और इस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ यूं भी करार दिया है कि सेक्शन 10A जो पाकिस्तान पीनल कोड का ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 310A है, वो सज़ा मुकर्रर करती है, पनिशमेंट फॉर गिविंग फीमेल इन मैरिज अदरवाइज इन बदले सुल, वनी और सवारा। 7 साल इसकी सज़ा है, जो कि 3 साल से कम नहीं हो सकती, और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। तो जो चेक है इन क्वेश्चन, जो कि गारंटी चेक था और जो इस सेटलमेंट पे दिया गया था कि लड़की का हाथ दिया जाएगा, नहीं तो इस चेक पे जो अमाउंट मेंशन्ड है वो दी जाएगी, वो जो है सेक्शन 24 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसकी भी खिलाफ वर्जी है, अनलॉफुल है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। तो इस चेक की बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ यूं करार दिया है कि ये वाला चेक जो शख्स है, जो होल्डर है इसका, वो ना इसकी बुनियाद पे 489F का पर्चा कटा सकता है, ना ही वो सू कर सकता है, डैमेजेस और कंपनसेशन या अमाउंट को क्लेम भी नहीं कर सकता इस चेक की बुनियाद पे। और जो जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर था जिसने कहा था कि जी पर्चा दर्ज करें, ऑर्डर दिया था पुलिस को कि 489F की FIR को रजिस्टर किया जाए, इस ऑर्डर के बारे में लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि जस्टिस ऑफ पीस ने एक स्लिप शॉट मैनर में ये ऑर्डर पास किया है
और जो पिटिशनर था इस केस का, उसकी पिटिशन को एक्सेप्ट करते हुए जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। थैंक यू।